अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बायनांस P2P से रिलेटेड या किसी और भी एक्सचेंजेस पे आपको जो भी P2P से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, उसके बारे में बताऊँगा। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और उसमें बता चुका हूँ कि ये P2P में स्कैम किस तरह से होता है, आपके अकाउंट ब्लॉक किस तरह से होते हैं और उनका सॉल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं। ये सारी मैंने चीज़ें पहले भी डिस्कस की हुई हैं, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्तों की क्वेश्चंस कमेंट कर रहे थे वो के मुख्तलिफ इश्यू से रिलेटेड कि उनको ये इश्यू हो गया, अकाउंट ब्लॉक हो गया, अभी वो क्या करें, अभी वो क्या करें? तो एक बहुत ज़्यादा सेफ जो तरीकाकार है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा और वो सेफ किस तरह से है, वो भी डिटेल उसकी सारी भी मैं आज की इस वीडियो में कवर करता हूँ। तो लिहाज़ा आप वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब लाज़मी कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं, ज़्यादातर कोई इस पे बात नहीं करता, ठीक है? तो जो सेफ तरीका है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं, आपने इनसे बचना कैसे है? सबसे जो मेन चीज़ है, वो ये है कि बायनांस या किसी और एक्सचेंज में आपने P2P में कोई भी अपने जो है ना यूएसडीटी सेल नहीं करने हैं, ठीक है? बाइंग सेलिंग जो आप करते हैं, सेलिंग ख़ास तौर पे आपने नहीं करनी उसपे, ठीक है? क्योंकि जैसे ही आप वहाँ पे सेलिंग करेंगे, ऑटोमैटिकली क्या होगा कि एफआईए की तरफ से आपके अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए जाएँगे, बैंक अकाउंट्स या आपके जैज़ कैश, ईज़ी पैसा अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी का भी अकाउंट ब्लॉक करना जो है ना, वो विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट ये नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे सब कुछ चलता है, ठीक है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे कुछ हो रहा है और आगे से जब आपको इश्यू आ जाता है, अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो आप बैंक में जाते हैं या किसी को एफआईए की तरफ से लेटर आता है, उनको बुलाया जाता है, तो आप खुद भी घबरा जाते हैं और हर किसी की कोशिश होती है कि ये जो झंझट है, जितना भी उनसे बचा जा सके। ठीक है? और क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है जब क्रिप्टो करेंसी में आप ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आप कोशिश करते हो कि यार अभी इसको मैं क्या बताऊँ? क्योंकि अभी तक लीगलाइज़ तो पाकिस्तान में है नहीं है। तो ये सारे इश्यूज़ जितने भी आ रहे हैं, इनसे आप कैसे बच सकते हैं कि आपका अकाउंट भी ब्लॉक ना हो और आप आसानी से जो है ना अपना विथड्रॉल भी ले सकें? तो इसके बारे में मैं आपको तरीका बताता हूँ। ना तो आपने बायनांस P2P या कोई और किसी भी एक्सचेंज पे P2P का मेथड इस्तेमाल करना है, ठीक है? सेलिंग के लिए। ना ही आपने स्क्रिल वगैरह कोशिश करें स्क्रिल भी ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। क्योंकि एक मर्चेंट जो आउट ऑफ कंट्री बैठा हुआ है आप उस पे कैसे यकीन कर सकते हैं, ठीक है? ये भी ना करें आप जो सबसे सेफ मेथड है ना, वो एक तो ये आ जाता है कि अगर आप डायरेक्टली, ठीक है? आपके यहाँ पे ही कंट्री में कोई आपको आपसे यूएसडीटी अपने बायनांस अकाउंट में लेके या किसी भी एक्सचेंज में लेके आपको उसके इवज़ डायरेक्ट पेमेंट कर देता है कैश में, सबसे सिक्योर है। ठीक है? क्योंकि आपने पेमेंट ले ली, ठीक है? उसमें बाद में एक चीज़ आ सकती है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट है और वो बाद में आप बैंक में जमा करवाने के लिए जाते हैं अपने अकाउंट में, तो बैंक आपसे रीज़न पूछ सकता है कि भई ये पैसे कहाँ से आए इतने सारे आपके पास? तो इसमें ये एक चीज़ का इश्यू आ सकता है। लेकिन सबसे भी सेफ तरीकाकार क्या है? सबसे सेफ जो तरीकाकार है वो ये है कि आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त वगैरह, कोई आउट ऑफ कंट्री है। आपने क्या करना है कि उसके अकाउंट में आपने यहाँ से बायनांस अकाउंट पे भेज रहे हैं या किसी पे भी भेज रहे हैं, आपने यहाँ से उसको एक्सचेंज पे यूएसडीटी फॉरवर्ड करने हैं, ठीक है? आपने एक्सचेंज पे यूएसडीटी उसको फॉरवर्ड कर दिए, उसके बाद वो क्या करेगा आपका रिलेटिव या दोस्त यार जो भी है, वो वहाँ से P2P मेथड के ज़रिए या वहाँ पे अगर एटीएम वगैरह है क्रिप्टो के तो वहाँ से उसका बोलेगा विथड्रॉल विथड्रॉल अपने अकाउंट में लेके क्योंकि वहाँ पे तो उसको सपोर्ट कर रहे होंगे ये क्रिप्टो को, तो वो अपने अकाउंट में बैंक अकाउंट में विथड्रॉल लेके वहाँ से फिर आपको आपका जो बैंक अकाउंट है वहाँ से फिर आपको वो क्या करेगा, वो आपके पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। इससे होगा क्या? कि आपकी दूसरे मुल्क से पेमेंट आई आपके अकाउंट में, जैसे आपके अकाउंट में आई, एक तो आपकी सेफ साइड हो गई कि भाई मुझे बाहर से मेरा फलाना रिलेटिव है, वो वहाँ पे काम करता है तो उसने मुझे पेमेंट भेज दी, ठीक है? दूसरा जब बाहर से पेमेंट आएगी तो बैंक क्या करेगा उस पे टैक्स अपना काटेगा, ठीक है? ये जो टैक्स आपको फिर देना पड़ना है, ठीक है? इससे ना घबराइएगा, इससे ये है कि आपके अकाउंट ब्लॉक होने से सेफ रहेंगे और सबसे सेफ आप रह जाएँगे, ठीक है? आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आई, बैंक ने क्या किया कि अपना टैक्स काट लिया, जैसे बैंक ने अपना टैक्स उस अमाउंट पे काट लिया, तो आपकी अमाउंट जो है अभी लीगल आपके पास आ गई। ना आपका उस पे अकाउंट फ्रीज़ होगा,
कोई भी किसी किस्म का इश्यू होता है तो आप डायरेक्टली उनको कह सकते हैं कि भाई मुझे तो बाहर से पेमेंट आई है, गवर्नमेंट ने तो अपना टैक्स काटा हुआ है, जैसे यूट्यूब की पेमेंट आती है लोगों को, ठीक है? जो भी यूट्यूबर हैं उनके बैंक अकाउंट में आती है, या और मुख्तलिफ काम जो भी करते हैं ऑनलाइन उनको उनके बैंक अकाउंट में पेमेंट आती है। तो इसी तरह से आपका रिलेटिव जहाँ जैसे कि बहुत से लोग बाहर बैठे हों अपनी फैमिली को जो पैसे भेजते हैं वहाँ पे काम करके, तो इसी तरह से आपकी भी उसी में पेमेंट आएगी, टैक्स कटेगा, आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी, आपका अकाउंट सेफ है बिल्कुल। तो ये सबसे सिक्योर जो मुझे लगता है वो ये तरीकाकार है, जो कि मैं कहता हूँ कि यूज़ करना चाहिए, जो कि खुद भी यूज़ कर रहा हूँ और आपको भी मैं यही कहूँगा, क्योंकि मुझे यही सेफ लगता है। बाकी अगर आप कहें कि P2P का कोई सॉल्यूशन निकल आए तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, और यही मेथड अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो यही करें, इधर-उधर के जल्दबाज़ी में किसी और मेथड की तरफ जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उस पे आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो तरीकाकार है समझ आ गया होगा और इसकी सेफ साइड क्या है, आपको अकाउंट में पेमेंट आनी है, गवर्नमेंट ने उस पे अपना टैक्स काट देना है, आप सेफ हो, ठीक है? तो कोशिश करें ये तरीकाकार इस्तेमाल करें, बाकी जितने भी इश्यूज़ हैं उनसे आप बच जाएँगे, आपके अकाउंट ब्लॉक नहीं होंगे, आपके अकाउंट फ्रीज़ नहीं होंगे, एफआईए के झंझट से बच जाएँगे, उनको आपने क्या जवाब देना है, क्योंकि आप जहाँ पे भी चले जाएँ बाद में ना तो बैंक की तरफ से आपको कोई फ़ेवरेबल रिस्पॉन्स दिया जाता है, ना ही एफआईए की तरफ से फ़ेवरेबल रिस्पॉन्स दिया जाता है, ठीक है? तो एक बंदा इसमें बहुत फँस के रह जाता है और ज़ाहिर बात है उसकी सारी की सारी पेमेंट जो है ना वहाँ पे ज़ाया हो जाती है वो भी, और इन झंझट में भी पैसे ज़ाया होते हैं। उसके बाद जब आप चढ़ेंगे एजेंसी के आते तो ज़ाहिर बात है वो भी फिर माल वगैरह तो सब कुछ होता है, आपको पता ही है सारी इन चीज़ों का, ठीक हो गया। तो इनसे बेहतर यही है कि आप बाहर से पेमेंट मँगवाएँ, अपना टैक्स दें उस पे और आपकी पेमेंट बिल्कुल सेफ हो जाए, ठीक हो गया? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, तो मज़ीद P2P पे कोई बात करने वाली रह नहीं गई, ये जो चीज़ थी मेन यही थी। तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियोज़ के साथ जिसमें मैं आपको मज़ीद बताता रहूँगा क्रिप्टो से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, और अगर आप क्रिप्टो को सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएँगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से लर्न करना सीखें, मैं मज़ीद भी इस पे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। आगे मेरी कोशिश है कि आगे मैं इंशाल्लाह अनकरीब फंडामेंटल्स पे भी स्टार्ट करूँगा, आईसीटी की स्टार्ट करूँगा, तो ये सारी चीज़ें और जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।